Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. लास्ट क्लास में हमने क्लास 7th आर्यस ओवरऑल मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 फ्रैक्शंस का एक्सरसाइज 2A सॉल्व किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई करना है हमें। यहाँ पे 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं और उनके बीच एडिशन और सब्ट्रैक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल आंसर लेके आना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है 2/3 + 5/6 - 1/9 को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे जो फ्रैक्शंस दिए हुए हैं सभी अनलाइक फ्रैक्शंस है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको लाइक फ्रैक्शंस बनाएंगे, यानी इनका डिनोमिनेटर सेम करना है। ऐसा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है इन तीनों का, जिससे कि इनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो इसके लिए हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो 3, 6 और 9 का एलसीएम लेंगे, जो कि आएगा 18। एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 9 इज 18। एलसीएम मीन्स जो नंबर 3 की टेबल में भी आता हो, 6 की टेबल में भी आता हो, 9 के टेबल में भी आता हो। यानी 3, 6 और 9 का लीस्ट मल्टीपल, छोटा से छोटा मल्टीपल क्या है, कॉमन मल्टीपल 18 है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी इस तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस एलसीएम को लिखेंगे 18। इसके बाद सिंप्लीफाइड कर रहे हैं तो 18 लिखेंगे। अब इस 18 से 3 को डिवाइड, इस 18 को 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 6 जा 18, 3 6 जा तो 6 आया। तो इस 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 6 से, प्लस 6 से डिवाइड करेंगे 18 को तो 3 आया। और इस 5 में मल्टीप्लाई करते हैं हम इस 3 का। जो प्लस साइन लगा तो प्लस लगा देंगे, जैसे यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर। अब इस 9 से डिवाइड करते हैं 18 को, तो 9 2 जा 18, 2 आया। अब इस 1 में इसी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एक स्टेप ये हो गया। अब आगे क्या करना है, यहाँ पर 2 6 जा 12, प्लस है तो प्लस यहाँ पे लिखिए, 5 3 जा 15, माइनस 2 1 जा 2, और अपान में 18 है तो 18 लिखेंगे। तो ये स्टेप आपको लिखना हो तो लिखें, या फिर इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप भी आप लिख सकते थे, सीधे डिवाइड करके मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बन गया न्यूमरेटर्स के बीच में, प्लस है माइनस है, तो डी मास से पहले क्या होगा, एडिशन होगा। तो 12 + 15 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 27 - 2 अपान 18। अब 27 में जब 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, 25, और डिनोमिनेटर में 18 था तो 18 ही रहेगा। अब इसके बाद ये आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे क्या कोई कॉमन फैक्टर है जिससे 25 और 18 दोनों डिविजिबल है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट 1। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 25 और 18 को डिवाइड कर सके कॉमनली, ठीक है। तो इसको, ये फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, 25 ग्रेटर देन 18 है, यानी ये इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर को हमेशा मिक्स्ड में फाइनल आंसर में लिखा जाता है। तो 25 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा क्वोशंट, और 7 रिमाइंडर बचेगा, उसे यहाँ लिखेंगे, और डिवाइजर यानी डिनोमिनेटर पहले से 18 था तो यहाँ पर 18 लिखेंगे। 17 अपान 18, ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। फ्रैक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, एक्सप्रेशन जो सिंप्लीफाइड किए जाने हैं। 8 - 4 1/2 - 2 1/4। तो देखिए 4 1/2 और 2 1/4 ये क्या है, मिक्स्ड में दिया है। तो जब भी एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, तो हम मिक्स्ड को हमेशा पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 8 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं, तो हम क्या मान सकते हैं, जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहाँ हम 1 मान सकते हैं। तो 1 हो गया। अब मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस 4 में जो यहाँ सामने लिखा है नंबर, इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8, और जो ऊपर लिखा रहता है इसे ऐड कर देते हैं तो 9, और डिनोमिनेटर में क्या रहता है, वही 2 है तो 2 रहेगा। अब इस 2 में इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8,
प्लस 1 9, और डिनोमिनेटर में क्या होगा जो पहले से था, यानी कि 4। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शंस मिले हमें अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, यानी इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो ऐसी कंडीशन में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते समय हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो 1 2 4 का एलसीएम होता है 4। 1 की टेबल में भी 4 आता है, 2 की टेबल में भी 4 आता है, और 4 की टेबल में भी 4 आता है। तो इनका एलसीएम 4 होगा। तो एलसीएम 4 लेते हुए सॉल्व करते हैं इसे। तो एलसीएम में जो भी आए उसे यहाँ पर हम लिखेंगे 4। अब क्या करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं 4 को, तो 4 ही आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं 8 से, तो 8 4 जा 32। फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाइए। अब इस 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो क्या आएगा 2। 2 का मल्टीप्लाई आप 9 में करेंगे, तो 9 2 जा 18 माइनस। फिर इस 4 से डिवाइड करेंगे 4 को, तो 1 आया, और 1 का मल्टीप्लाई इस 9 से, तो 1 9 जा 9। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एडिशन तो यहाँ दिया नहीं, सब्ट्रैक्शन ही सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है। तो पहले 32 में 18 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर 14 आएगा, तो 14 लिख देते हैं। यानी 32 माइनस 18 को सॉल्व कर लिया तो 14 आ गया, माइनस 9 अभी रह गया सिंप्लीफाइड करने के लिए, और डिनोमिनेटर में 4 था तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब इस 14 में 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या आएगा 5, और अपान में 4 था तो 4 लिखेंगे। अब देखिए इम्प्रॉपर में हमें फाइनल सिंगल वैल्यू मिल चुकी है, लेकिन ये क्या है, इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं कि कैंसिल आउट कर सकें, और फ्रैक्शन भी क्या है, इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर नहीं लिखा जाता, हमेशा मिक्स्ड में लिखते हैं फाइनल आंसर। तो 5 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 1, रिमाइंडर आएगा 1, तो उसको ऊपर लिखेंगे, और हमारा जो डिवाइजर था यानी 4 ये नीचे ही रहेगा। तो 8 माइनस 4 1/2 माइनस 2 1/4 को सिंप्लीफाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 1/4। यही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड का आंसर होगा, सिंप्लीफाइड वैल्यू होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड। यहाँ पे जो फ्रैक्शंस दिए हैं वो सभी मिक्स्ड में दिए हैं। तो जब भी ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर में। तो पहले इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे तभी सिंप्लीफाइड कर पाएंगे। तो इस 8 में 6 से मल्टीप्लाई करना है, 8 6 जा 48, और 48 में 5 को ऐड करना, तो 48 में 5 को ऐड करेंगे तो आएगा 53। तो न्यूमरेटर में 53, डिनोमिनेटर में क्या होगा 6। ऐसे यहाँ इस 3 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24, और मल्टीप्लाई करने के बाद 24 आया उसमें ये ऐड कर देंगे 3 को, तो 27 अपान ये 8। अब इस 1 में इस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 12 12 आ जाएगा, और 12 में 7 ऐड करेंगे तो 19 आएगा, और डिनोमिनेटर में पहले से 12 था तो यहाँ पर 12 लिखा जाएगा। इस तरह से हमने ये दिए हुए मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया है जिससे कि एडिशन आसान हो सके। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये फ्रैक्शंस जो दिए हुए हैं ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, यानी इनके डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, इन डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो 6 8 और 12 का एलसीएम आता है 24। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व भी कर सकते हैं, तो या डायरेक्ट अगर आपको मालूम है कैलकुलेट कर सकते हैं तो कैलकुलेट करके लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम बताएंगे कि 6 8 और 12 का एलसीएम क्या है 24। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 12 इज 24। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर क्या आएगा इनका 24 आएगा जो सॉल्व करने जा रहे हैं। अब इस 6 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो जब 6 से 24 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। इस 53 में इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद फिर ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब इस 8 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 3 आएगा, 8 3 जा 24, और 3 का क्या करेंगे इस 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 इंटू 3, फिर ये प्लस लगा तो प्लस लगाएंगे,
अब इस 12 से डिवाइड करेंगे 24 को तो 2 आएगा, इस 2 का क्या करेंगे, इस 19 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे इनको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पर 212 माइनस 81 प्लस 38 मिलेगा। तो देखिए न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब एक से ज़्यादा ऑपरेशन है, माइनस भी है प्लस भी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों। तो पहले क्या परफॉर्म होगा, पहले डी मास रूल से डिवीजन मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के पहले एडिशन होगा। तो 212 में 81 को सब्ट्रैक्ट करना है, 38 को ऐड करना है, तो पहले ऐड करेंगे। तो 212 प्लस 38 क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 250 और ये 81 रहा आएगा सब्ट्रैक्शन वाला। तो इसको नेक्स्ट स्टेप पे सॉल्व करेंगे और यहाँ लिखेंगे 24। अब 250 में 81 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आता है 169/24। अब दोनों के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, CF क्या है, 1 ही आ रहा है, इसके अलावा कोई CF नहीं है। तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा, यानी कि कैंसिल आउट कुछ नहीं होगा। लेकिन अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया है, न्यूमरेटर 169 है, डिनोमिनेटर 24 है। तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, फाइनल आंसर लिखना होता है, तो हम उसे मिक्स्ड में लिखते हैं। तो 169 को 24 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 7 और रिमाइंडर बचेगा 1। ये डिवाइड करके जब देखेंगे आप तो ये मिलेगा आपको। और डिवाइडेड 24 पहले से था डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे भी आप 24 ही लिखेंगे। तो 8 5/6 माइनस 3 3/8 प्लस 1 7/12 का सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या आ गई है, 7 1/24। यही आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अनीता बॉट 3/4 kg एप्पल्स एंड 4.5 kg guava. What is the total weight of fruits purchased by her? तो अनीता ने एप्पल लिया था, उसका वेट कितना था, 3/4 kg। और ऐसे अनीता ने क्या बॉट किया है, क्या खरीदा है, क्या बाई किया है, गुआवा, जिसका वेट क्या है 4/1/2 kg। तो इसमें पूछा गया टोटल जो फ्रूट्स हैं, दोनों ही फ्रूट्स का टोटल वेट कितना होगा जो उसने परचेज किया है, जो उसने बाई किया है। तो यानी दोनों ही फ्रूट्स के वेट को, दोनों ही फ्रूट जो दिए हुए उनके वेट्स को ऐड कर लेंगे तो टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स आ जाएगा। तो चलिए इनका अलग अलग वेट लिखते हैं और फिर इन्हें ऐड करते हैं। तो वेट ऑफ एप्पल है 3/4 kg और वेट ऑफ गुआवा है 4.5 kg। तो टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स क्या होगा, दोनों को ऐड करना होगा यहाँ पर। तो ये क्वांटिटी केजी में है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है यहाँ पर, इन्हें ऐड करना होगा। 3/4 प्लस 4 1/2 और ये किस में आएगा, वेट केजी में आएगा क्योंकि दोनों ही केजी में दिए हुए हैं। अब देखिए यह मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 4 जा 12 प्लस 3 15/4 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2, ये केजी में होगा। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो एलसीएम देखिए क्या आता है, 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4। अब इस 4 से डिवाइड करते हैं, 4 को तो आता है 1 और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं इस 15 में तो 15 प्लस इस 2 से डिवाइड करते हैं 4 को तो 2 आता है और ये जो 2 मिला इस 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब न्यूमरेटर में जो वैल्यू दी है इसे ऐड कर लेते हैं। 15 प्लस 18 33/4 kg। लेकिन ये वैल्यू क्या है, इम्प्रॉपर में है। देखिए यहाँ कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इनका CF 1 है तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा यहाँ पर। अब 33 को 4 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट आता है यहाँ पर 8, रिमाइंडर बचता है 1 और डिवाइजर तो 4 था तो 4 ही लिखेंगे। 8 1/4 kg, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो अनीता ने जो भी फ्रूट्स खरीदा था उनका वेट 8 1/4 kg है। तो स्टेटमेंट बनाएंगे क्वेश्चन की लास्ट लाइन से।
द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स परचेज्ड बाय अनीता इज 8 and 1/4 kg। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, a rectangular sheet of paper is 15 3/4 centimeter long and 12.5 centimeter wide. Find its perimeter। तो रेक्टेंगुलर शीट का यहाँ पर लेंथ भी दिया है और विड्थ भी दिया है, हमें फाइंड करना है इसका पेरीमीटर। तो हमें मालूम है पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ रेक्टेंगल के केस में। तो ये फार्मूला लगा के हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ हमने रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर का लेंथ और ब्रेथ दोनों बता दिया है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर दिया है 15 3/4 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर। अब ये मिक्स्ड में दिया है तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किया, 15 में 4 से मल्टीप्लाई किया तो 15 4 जा 60 प्लस 3 63/4 सेंटीमीटर, 12 2 जा 24 प्लस 1 25, 2 डिनोमिनेटर में था तो डिनोमिनेटर में 2 लिखेंगे तो 25/2 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर ऑफ द सीट, इस सीट का पेरीमीटर क्या होगा, सीट रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर का सीट का पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब देखिए 2 की जगह 2 लिखेंगे, लेंथ क्या है, लेंथ हमें पता है 63/4, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है 63/4। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं क्योंकि विड्थ भी 25/2 सेंटीमीटर, दोनों के साथ ही सेंटीमीटर है तो इनको ऐड कर लेंगे और वैल्यू क्या आएगी सेंटीमीटर में। अब नेक्स्ट क्या होगा, 2 की जगह 2 लिखेंगे और यहाँ एलसीएम क्या आएगा 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4। अब 63 से डिवाइड कर, अब इस 4 से डिवाइड करेंगे इस 4 को तो 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 63 में तो 63 आ जाएगा, प्लस ऐसे ही 2 से डिवाइड करेंगे 4 को तो 2 आएगा और इस 2 का क्या करेंगे इस 25 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से कैंसिल आउट हो सकता है, अभी तो सॉल्व करते हैं इसको। 2 मल्टीप्लाइड विथ, अब 63 प्लस 50 क्या होगा 113/4 सेंटीमीटर। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कैंसिल आउट हो गया 2 और 4 तो यहाँ पर मिला हमें 113/2 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है और कुछ कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा, तो इसको क्या करेंगे 113 को 2 से डिवाइड करके इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जब हम डिवाइड करते हैं इसको तो क्वोशंट आता है 56 और रिमाइंडर बचता है 1 और नीचे डिवाइजर 2 था तो 2 ही लिखेंगे तो 56 1/2 सेंटीमीटर। ये जो सीट दी गई थी सीट ऑफ पेपर, इसका पेरीमीटर है 56 1/2 सेंटीमीटर। अब आंसर का स्टेटमेंट बना के यहाँ लिख लेंगे। क्वेश्चन की लास्ट लाइन से हमने स्टेटमेंट बनाया कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 56.5 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, a picture is 7.3/5 centimeter wide. How much should it be trimmed to fit in a frame 7.3/10 centimeter wide? तो यहाँ पर पिक्चर की विड्थ दी है और फ्रेम की विड्थ भी दी हुई है, जिस पिक्चर को हम उस फ्रेम में फिट कर सके। तो फ्रेम की विड्थ कम है, पिक्चर की विड्थ ज़्यादा है, तो पिक्चर को क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रिम करना पड़ेगा, यानी थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। तो उसकी विड्थ को हमें ट्रिम करना है, तो कितना ट्रिम करेंगे, जितनी विड्थ ज़्यादा है पिक्चर की उतना हम ट्रिम कर देंगे जिससे कि फ्रेम में वो पिक्चर फिट हो जाएगी। हियर वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रेम विड्थ फ्रॉम पिक्चर्स विड्थ। लेट्स सॉल्व इट। तो सॉल्व करते समय हम यहाँ स्टार्टिंग में लिखेंगे विड्थ ऑफ पिक्चर 7.3/5 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ फ्रेम 7.3/10 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमें दी है तो ये हमने लिख लिया है। अब पिक्चर को कितना ट्रिम्ड करना है जिससे कि वो फ्रेम में फिट हो सके, तो विथ वाइज उसको हमें ट्रिम करना है, कट करना है। तो विथ ऑफ पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड, क्या हो जाएगा, जो विथ ज़्यादा है पिक्चर की उतना हमें ट्रिम्ड करना होगा। तो कितनी ज़्यादा है तो कैसे पता चलेगा, विथ ऑफ पिक्चर में सब्ट्रैक्ट करेंगे विथ ऑफ फ्रेम को।
ये वैल्यू सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही वैल्यू आएगी। अब देखिए सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है, ये दिया हुआ है मिक्स्ड में, तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 7 5 जा 35 प्लस 38/5 माइनस 10 से बन जाए 70 प्लस 3 73/10 सेंटीमीटर में है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना होता है तो हमें लेना होता है डिनोमिनेटर का एलसीएम। 5 और 10 का एलसीएम 10 आएगा। अब 5 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 2 आएगा और उस 2 का 38 में मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 38 में तो 76 आएगा। अब ऐसे 10 से डिवाइड करेंगे 10 को तो 1 आएगा और 1 का मल्टीप्लाई 73 में करेंगे तो 73 ही आएगा। अब 76 में 73 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 3 और डिनोमिनेटर में 10। अब देखिए इनमें से कुछ भी डिविजिबल नहीं है, कॉमन फैक्टर कुछ है नहीं, 1 के अलावा एचसीएफ इनका 1 है, तो फाइनल आंसर हमारा 3/10 सेंटीमीटर होगा। यानी पिक्चर को विथ वाइज अगर 3/10 सेंटीमीटर कट कर दें, ट्रिम कर दें, तो वो इस फ्रेम में जिसकी विथ 3/10 सेंटीमीटर उसमें फिट हो जाएगी। तो आइए स्टेटमेंट बना लेते हैं फाइनल आंसर का। तो फाइनल स्टेटमेंट, पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड बाय 3/10 सेंटीमीटर टू फिट इन द फ्रेम। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट शुड बी एडेड टू 7 3/5 टू गेट 18। 7 3/5 में क्या ऐड करें कि वो 18 हो जाए, तो ये पता करना पड़ेगा कि 18 से कितना कम है। ये 18 से जितना लेस होगा उतना ही ऐड कर देंगे 7 3/5 में, तो वो 18 बन जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं इसे। रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड इक्वल टू 18 माइनस 7 3/5। 7 3/5 में कितना ऐड करना है कि वो 18 बन जाए, तो 18 में सब्ट्रैक्ट करना होगा 7 3/5 को। तो यहाँ 18 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो हम यहाँ 1 लिख सकते हैं, और 7 3/5 दिया है मिक्स्ड में, तो जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना होता है तो मिक्स्ड को हमेशा कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 7 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35 और ऊपर जो 3 लिखा है उसमें ऐड कर देंगे 35 में, तो 38 हो जाएगा 38/5। अब ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का। अब एलसीएम हमने 5 लिख दिया यहाँ पर, 1 से डिवाइड करेंगे 5 को तो 5 आएगा और उस 5 का क्या करेंगे, 18 में मल्टीप्लाई, 18 5 जा 90 और 5 से डिवाइड करेंगे 5 को तो 1 आएगा, उस 1 से 38 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 ही आएगा। अब 90 में 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 52 आ जाएगा और अपान में 5। तो इनमें कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा क्योंकि इनका एचसीएफ 1 है, 1 के अलावा किसी भी नंबर से दोनों डिविजिबल नहीं है। तो 52/5 ये दिया है इम्प्रॉपर में, इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 52 को 5 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो डिवाइड करने पर यहाँ आएगा 10 कोशेंट, 2 रिमाइंडर और 5 डिवाइजर था। तो रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड क्या आ गया, 10 2/5, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है। व्हाट शुड बी एडेड टू 7 4/15 टू गेट 8 2/15। 7 4/15 में वो क्या ऐड करें कि वो 8 2/5 बन जाए, तो हमें देखना होगा 8 2/5 से वो कितना लेस है, 7 4/15। तो 8 2/5 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 4/15, तो पता चल जाएगा 7 4/15 कितना कम है, उतना ही हम ऐड कर देंगे 7 4/15 में, तो 8 2/5 बन जाएगा। तो ये सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर टू बी एडेड, क्या ऐड करना है, 8 2/5 में सब्ट्रैक्ट कर देना है 7 4/15 को, जिससे ये पता चल जाए कि 7 4/15 कितना लेस है 8 2/5 से। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो देखिए दोनों ही मिक्स्ड में है तो इनको कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर में। तो 8 में इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40 प्लस 2 42/5 हो जाएगा, माइनस इस 7 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएगा और 4 को ऐड कर देंगे तो 109/15।
अब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना, देखिए दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शंस यानी डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो इस कंडीशन में डिनोमिनेटर्स का एलसीएम दिया जाता है और 5 और 15 दोनों का ही एलसीएम क्या होगा 15। अब इस 5 से डिवाइड करेंगे 15 को तो 3 आएगा और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 42 में, तो मल्टीप्लाई करेंगे जब 3 का 42 में तो आएगा 126 माइनस, अब 15 का को डिवाइड करेंगे 15 से तो 1 ही आएगा और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 109 में तो 109 ही आएगा। अब 126 में डिवाइड 126 में सब्ट्रैक्ट करना है 9 को, तो यहाँ पर क्या आएगा 17 और डिनोमिनेटर में 15 है। अब इनके बीच कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसलिए इसको फाइनल आंसर हमें मिक्स में लिखना होता है। तो 17 को डिवाइड करेंगे 15 से तो 1 क्वोशंट आएगा, 2 रिमाइंडर और 15 डिवाइजर था तो 15 ये आएगा। तो 1 2/15 ऐड करेंगे अगर 7 4/15 में तो हम 8 2/5 हमें मिल जाएगा। यही हमारा आंसर है। या तो हम 1 2/15 यहीं पे आंसर लिख सकते हैं या स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं कि 1 2/15 शुड बी एडेड टू 7 4/15 टू गेट 8 2/5। ऐसा भी स्टेटमेंट बना के हम आंसर लिख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। ए पीस ऑफ वायर 3 मीटर लॉन्ग broke into 2 pieces. One piece is 1.5 मीटर लॉन्ग. How long is the other piece? तो देखिए वायर है जिसकी टोटल लेंथ क्या है 3 मीटर। अब उसके 2 पीसेस कर दिए गए। वन पीस क्या है 1.5 मीटर लॉन्ग है और अदर पीस पूछा गया है। तो टोटल जो लेंथ है वायर की उसमें से वन पीस की जो लेंथ है उसको सेपरेट कर देंगे तो जो दूसरा पीस है उसकी लेंथ पता चल जाएगी, क्योंकि दोनों ही पीसेस का लेंथ मिला के क्या होगा टोटल लेंथ ऑफ वायर। तो टोटल लेंथ में लेंथ ऑफ वन पीस सेपरेट करेंगे तो अदर पीस की लेंथ पता चल जाएगी। सॉल्व करते हैं इसे। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर दिया हुआ था 3 मीटर। अब उसके 2 पीसेस कर दिए गए हैं तो वन पीस का जो लेंथ है लेंथ ऑफ वन पीस इक्वल टू दिया है 1/2 मीटर। तो अदर पीस का लेंथ क्या होगा, तो 3 में ये वाला लेंथ हटा दें तो जो बचेगा वो दूसरे पीस का लेंथ होगा। यानी सब्ट्रैक्शन करना है 3 में सेपरेट करना है 1/2 का। दोनों मीटर में है इसलिए ये वैल्यू मीटर में ही आएगी। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मिक्स में दिया हुआ है, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मिक्स में हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, उसको हम पहले इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। तो 3 4 जा 12 + 3 15/4 माइनस यहाँ पे 2 1 जा 2 और +1 3/2। ये मीटर में वैल्यू है इसलिए मीटर में लिखना होगा। अब दोनों ही फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो इनका एलसीएम लेंगे। 4 और 2 का एलसीएम क्या आता है 4, यानी 4 और 2 दोनों की टेबल में छोटे से छोटा आने वाला नंबर क्या है 4, तो एलसीएम 4 है यहाँ पर। अब इस 4 से डिवाइड करते हैं 4 को तो 1 आ जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 15 1 जा 15। ऐसे यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं इस 4 को तो 2 आता है और इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 2 3 जा 6। अब 15 में 6 को सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 और अपान में 4 है तो 4 लिखेंगे मीटर। अब दोनों ही किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं एक्सेप्ट 1, तो 9/4 किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा, लेकिन इम्प्रॉपर में इसलिए इसको मिक्स में कन्वर्ट करना होगा। तो 9/4 यानी 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 2, रिमाइंडर बचेगा 1 और डिवाइजर 4 था तो उसको नीचे लिखेंगे तो 2 1/4 मीटर। तो जो लेंथ को ब्रोक किया गया 2 पार्ट्स में, तो वन पीस का लेंथ अगर 1/2 मीटर है तो दूसरे पीस का लेंथ क्या होगा 2 1/4 मीटर, और वन पीस और 2 पीस को दोनों की लेंथ को ऐड कर देंगे तो 3 मीटर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ चुका है 2 1/4 मीटर। द अदर पीस इज 2 and 1/4 मीटर लॉन्ग। क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखा था कि हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, द अदर पीस इज 2 and 1/4 मीटर लॉन्ग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। अ फिल्म शो लास्टेड फॉर 2/3 hours. Out of this time 1.5 hours was spent on advertisements. What was the actual duration of the film? तो एक फिल्म शो 3 and 2/3 hours चला,
ठीक है, पूरा फिल्म शो इतने ड्यूरेशन का था। अब फिल्म शो में क्या था, एडवर्टाइजमेंट भी दिखाया गया और फिल्म भी दिखाई गई। तो एडवर्टाइजमेंट में 1.5 आवर टाइम लग गया। तो एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म क्या थी, तो टोटल शो जो जितने भी टाइम का था उसमें से हम एडवर्टाइजमेंट वाला टाइम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म क्या था। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो सॉल्व में हम लिखेंगे टोटल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म शो। फिल्म शो मतलब जिसमें एडवर्टाइजमेंट भी दिखाया गया, फिल्म भी दिखाई गई। तो इसका जो टाइम था, टोटल ड्यूरेशन था 3/2 आवर्स। 3/2 आवर्स। अब उस फिल्म शो का जो ड्यूरेशन था उसमें से एडवर्टाइजमेंट कितना दिखाया गया, कितने टाइम तक, उसका ड्यूरेशन था 1.5 आवर्स। तो टोटल शो के ड्यूरेशन में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एडवर्टाइजमेंट को, तो जो बचेगा उस ड्यूरेशन में हमें फिल्म दिखाई गई, एक्चुअल फिल्म थी वो। तो द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म वो कैसे मिलेगा, टोटल शो के ड्यूरेशन में सब्ट्रैक्ट कर देना है एडवर्टाइजमेंट के ड्यूरेशन को, तो हमें एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ फिल्म पता चल जाएगा। अब यहाँ ये मिक्स में दिया है तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। 3 3 जा 9 + 2 11/3 माइनस 2 1 जा 2 + 1 3/2 11/3 माइनस 3/2 आवर्स। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर दोनों ही फ्रैक्शंस क्या हैं, अनलाइक है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो 3 2 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 6। अब इस 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 आएगा, और इस 2 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 22 हो जाएगा। माइनस ऐसे ही इस 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 आएगा, और जो 3 आया उसका मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर यानी 3 में करेंगे तो 3 3 जा 9, और ये आवर्स में था तो आवर्स लिखेंगे। अब 22 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 13, और डिनोमिनेटर में 6, 13/6 आवर्स। तो देखिए कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि दोनों का एचसीएफ क्या है, 1 है। लेकिन इम्प्रॉपर में है इसलिए इसको फाइनल आंसर मिक्स में लिखा जाता है। तो मिक्स में लिखेंगे तो 13 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 2, रिमाइंडर बचेगा 1, और डिवाइजर 6 था तो डिनोमिनेटर में आएगा 2 1/6 आवर्स। ये ड्यूरेशन था फिल्म का। फिल्म शो भले ही 3/2 आवर्स का था तो एडवर्टाइजमेंट 1/2 आवर्स चला, और एक्चुअल फिल्म जो है 1/6 आवर्स की थी। तो ये हमारा आंसर है इसका। फाइनल स्टेटमेंट बनाने चाहे आंसर का तो लिख सकते हैं द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म वॉज 2 and 1/6 आवर्स। क्वेश्चन की लास्ट लाइन से हम स्टेटमेंट बनाते हैं हमेशा आंसर का। तो यहाँ आंसर का स्टेटमेंट बनाना चाहे तो बना सकते हैं द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म वॉज 2 and 1/6 आवर्स, या फिर डायरेक्ट ही यहाँ आंसर इसको आंसर लिख देते हैं तो ये भी कंप्लीट ही माना जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 ऑफ 2/3 and 5/9 विच इज ग्रेटर एंड बाय हाउ मच। यहाँ 2 फ्रैक्शंस दिए हैं, इनमें कंपेयर करना है कि कौन सा ग्रेटर है और कितना ग्रेटर है। तो देखिए लिख लेते हैं गिवन फ्रैक्शंस आर 2/3 and 5/9। अब जब 2 फ्रैक्शंस दिए रहते हैं तो कंपेयर करने के लिए हम इजीली जो है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही पता लगा लेते हैं। तो आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करते हैं यहाँ पर। तो इस 2 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 2 9 जा 2 × 9 = आएगा 18, और यहाँ जो न्यूमरेटर है इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15। तो कौन सा ग्रेटर, 18 या 15 में कौन सा ग्रेटर है, तो सिंस 18 इज ग्रेटर देन 15, लेफ्ट साइड वाला ग्रेटर है इसलिए लेफ्ट साइड में जो फ्रैक्शन है यानी 2/3 इज ग्रेटर देन 5/9 होगा। अब कितना ग्रेटर है इसके लिए डिफरेंस फाइंड करना होगा। 2/3 माइनस 5/9 क्या होगा, तो देखिए इनका एलसीएम क्या आएगा, 9 और 3 का एलसीएम आएगा 9। अब इस 3 से डिवाइड करेंगे 9 को तो 3 आया, 3 2 जा 6। इस 9 से डिवाइड करेंगे 9 को तो 1 आया, और 1 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, तो इक्वल टू क्या आया 1/9। यानी 2/3 ग्रेटर है, और कितना ग्रेटर है, बाय 1/9। तो आंसर लिख लेते हैं इसका। तो स्टेटमेंट हम बनाएंगे 2/3 जो फ्रैक्शन है इज ग्रेटर देन 5/9।
2/3 इज ग्रेटर देन 5/9 बाय हाउ मच, बाय 1/9, जो डिफरेंस आया था उतना 1/9, तो बाई 1/9। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज ₹16 3/5 and that of a pencil is ₹4 3/4, which costs more and by how much। तो यहाँ पे पेन का कॉस्ट दिया है ₹16 3/5 और एक पेंसिल का कॉस्ट दिया है ₹4 3/4। तो किसका कॉस्ट ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है ये हमें देखना है। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। कॉस्ट ऑफ ए पेन ₹16 3/5, कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल ₹4 3/4। अब इनका कंपेयर करना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। तो देखिए 16 3/5 को आप क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखना चाहें प्रॉपर में तो 16 5 जा 80, 80 + 3 83/5 एंड 4 3/4 को क्या लिख सकते हैं, 4 4 जा 16 + 3 19/4। कॉस्ट ऑफ ए पेन, कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल दोनों दिया हुआ है मिक्स्ड में, तो इसको हमने प्रॉपर में फ्रैक्शन की बात करें तो 16 3/5 को आप लिख सकते हैं यहाँ पर 83/5 और 4 3/4 को मिक्स में क्या से कन्वर्ट करेंगे जब इम्प्रॉपर में तो 4 4 जा 16 + 3 19/4। अब देखिए कंपेयर करना इन दोनों फ्रैक्शंस का, यानी रुपए में इतना है तो हम फ्रैक्शंस का कंपेरिजन कर लेते हैं। 83/5 और 19/4 इनमें से कौन सा ग्रेटर होगा, तो दो ही फ्रैक्शंस हैं इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कर लेते हैं। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लेफ्ट में क्या है 83/5, राइट में 19/4। अब इस 83 में इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 19 में इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 83 × 4 332 आता है, जबकि 19 में जब इस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 95 आता है। तो देखिए 332 और 95 में कौन सा ग्रेटर है, 332, यानी लेफ्ट साइड का फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। तो 83/5 इज ग्रेटर देन 19/4 और 83/5 क्या है, 83/5 है वैल्यू किसकी 16 3/5 की, और इसी तरह से 19/4 किसकी वैल्यू है, बाई 4 किसकी वैल्यू 4 3/4 की। तो जब ये फ्रैक्शन ग्रेटर है तो रुपए में भी ये वैल्यू जो है इस वैल्यू से ज़्यादा होगी, यानी पेन की कॉस्ट पेंसिल की कॉस्ट से ज़्यादा। कितनी ज़्यादा, तो देखिए डिफरेंस निकालेंगे तो 83/5 और 19/4 का डिफरेंस निकालेंगे, दोनों ही रुपए में है तो रुपए लिख देते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो एलसीएम इनका 20 आता है, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 332 - 95 रुपए 237/20 आएगा। ये दिया हुआ है इम्प्रॉपर में, तो फाइनल आंसर तो मिक्स में लिखा जाता है, तो मिक्स में लिखेंगे। 237 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 11 क्वोशंट आता है, 17 रिमाइंडर और 20 डिवाइजर था। तो पेन का कॉस्ट जो है ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, ₹11 17/20। स्टेटमेंट बना लेते हैं फाइनल इसका। तो स्टेटमेंट है द कॉस्ट ऑफ पेन इज ₹11 17/20 मोर देन द पेंसिल। पेन का कॉस्ट ज़्यादा है और पेंसिल से कितना ज़्यादा है, ₹11 17/20। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2A कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2B सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए जो भी पढ़ाया गया इसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।